एक शब्द लिखिए। साहस से युक्त व्यक्ति, जिसमें साहस होता है उसको हम क्या कहते हैं? साहसी। लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष, उसको बोलते हैं लौह पुरुष। वकालत करने वाला वकील, उसको हम क्या कहते हैं? वकील। अनाप शनाप व्यय करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी। जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला, उसको बोलते हैं मितव्ययी। आगे देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों का हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे सत्याग्रह, वल्लभ भाई ने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आंदोलन, आंदोलन को सत्याग्रह भी कहते हैं। इस तरह से आगे देखिए। सूझबूझ, दीपक की सूझबूझ से उस लड़की की जान बच गई। परिश्रम, परिश्रम सफलता की कुंजी है। आगे देखिए। सेनानी, हम महान स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद रखेंगे। सफलता, सही दिशा में निरंतर कार्य करने से सफलता निश्चित है। तो ये शब्द जो हैं वाक्यों में प्रयोग होने चाहिए बस। आगे देखिए। नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों की वर्तनी, इनकी वर्तनी ठीक करके हमें लिखना है। अशुद्ध शब्द एक तरफ लिखे हैं और ये है शुद्ध। जैसे अनुशासन, इसको सही लिखना है अनुशासन। स्वराज, इसको लिखना है स्वराज्य। आगे देखिए। सत्याग्रह, सत्याग्रह ऐसे सही बनता है, यह है सत्याग्रह है। तो इसमें जो गलत ये गलत लिखा है, वर्तनी गलत है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे सही नहीं लिखा जाता, ये है अंतर्राष्ट्रीय, ये ऐसे सही होता है। ऐसे ही ये है रगन्ना, रगन्ना नहीं होता है, रंगना होता है। श्रृंगार, ये देखिए ऐसे नहीं, ये ऐसे रहता है श्रृंगार, ये शुद्ध रूप है इसका। और आप देखिए स्वतंत्रता ऐसे नहीं बनता, ये बनता है स्वतंत्रता इस तरह से। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। नीचे दिए गए कथनों को शुद्ध करके लिखिए। हमें इन कथनों को शुद्ध करके लिखना है। इधर अशुद्ध वाक्य है, इधर शुद्ध वाक्य है। उनकी स्वास्थ्य रहता था, ठीक नहीं, तो सही लिखना है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। आगे देखिए। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना थे, तो ये सही लिखना है सरदार पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसी तरह से अगले वाक्य को देखिए। वल्लभ भाई के गैर कानूनी प्रयास से बेगार प्रथा हो गई बंद। वल्लभ भाई के प्रयास से गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। तो इस तरह से इसको सही करना है। आगे देखते हैं। पाठ में से ऐसे 5 वाक्य छांट कर लिखिए जिनकी शुरुआत सर्वनाम शब्दों से हुई है। जैसे वह अपना सारा समय अध्ययन में ही लगाते थे। तो ऐसे वाक्य छांटने हैं जिनकी शुरुआत सर्वनाम से हुई है। जैसे देखिए। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया, सर्वनाम है शुरू में ही। उनकी, ये देखिए सर्वनाम है शुरू में ही। उनकी गाय भैंस जब्त, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर न झुकाया। तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए। वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये के जुर्माने की सज़ा दी गई। 500 रुपये का जुर्माने की सज़ा दी गई। कहाँ है इसमें सर्वनाम? ये रहा, वह सर्वनाम है। आगे देखिए। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे, ये सर्वनाम है। आगे एक और लास्ट वाक्य है। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था। तो ये है यहाँ पर सर्वनाम शब्द। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। नीचे दिए गए 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए। अब ये 2 वाक्य दे रखे हैं, इन्हें मिलाकर के एक वाक्य बनाना है। जैसे सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, सरकार ने इसे नहीं माना। अब इसका एक वाक्य बनाना है। कैसे? सन 1929 में लाहौर में की गई पूर्ण स्वराज्य की मांग को सरकार ने नहीं माना। इस तरह से जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। आगे देखिए। उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया, वह बढ़ता ही जा रहा था। इसको बनाना है हमें एक ही वाक्य में। उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया और वह बढ़ता ही जा रहा था। अब ये बन गया है हमारा एक ही वाक्य। आगे देखिए। किसी में साहस न होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए, भय था कि कहीं आँख में न लग जाए। तो इसको एक ही वाक्य में कैसे बनाना है? किसी में साहस न होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए, क्योंकि भय था कि कहीं आँख में न लग जाए। तो ये एक वाक्य बन गया इसका भी। ऐसे ही इसको देखिए।
सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आईं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आई पर उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। तो इस तरह से हमने इसको भी एक वाक्य में बदल दिया है। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, तुम्हारी कलम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, संक्षेप में लिखिए। इसको हमें लिखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसी थे और जो भी ठान लेते उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये हमें प्रेरणा मिलती है। अब प्रश्न 7 है, अब करने की बारी। देश की आज़ादी तथा नवनिर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुषों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। अब आपको ये संकलित करनी है। देश की आज़ादी तथा नवनिर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुष निम्नलिखित हैं। आप इन 10 महापुरुषों के नाम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 10 महापुरुषों को आपको लिखना है। लाल बहादुर शास्त्री हैं और हैं इसके बाद में विनोबा भावे हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे ही जाकिर हुसैन हैं और एक और हैं 10वें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा भी अन्य महापुरुष हैं, आप उनके नाम इसमें लिख सकते हैं, कोई और नाम भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र कला की कॉपी में बनाइए। ये प्रश्न आप खुद कर लेंगे। 8वां प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल आपको बनाने हैं। वल्लभ भाई पटेल, यहाँ बै की जगह वह लिखना है, यहाँ पर वह है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। वल्लभ भाई पटेल के माता पिता का क्या नाम था? तो एक प्रश्न तो ये बन गया। एक और प्रश्न आप देख लीजिए, बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह कब शुरू हुआ? एक आप ये प्रश्न बना सकते हैं। 2 प्रश्न इनको बना लीजिए। लास्ट प्रश्न है, इस पाठ से मैंने सीखा, ये आपने क्या सीखा इस पाठ से? तो ये आप स्वयं लिखें। मैं करूँगी या करूँगा, इसको भी आप अपने आप लिखना अपने टीचर्स की हेल्प से। तो इस तरह से ये हमारा वाटिका कक्षा 5 का पाठ 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हमने इसमें देखा है। अगर आपको कहीं पर कुछ गलती लगी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वैसे तो वीडियो को बनाने में बहुत सावधानी रखी गई है और प्रश्नों के उत्तरों को लिखने में भी बहुत सावधानी रखी गई है। फिर भी अगर कोई कहीं पर आपको गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।